कड़ाके की ठंड का समय था। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। बरगद के एक पुराने पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल के दूसरे कोने में कालू कौवा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। कालू दिल का बहुत साफ था, लेकिन उसकी एक ही समस्या थी, उसका छोटा कद। वह एक बौना कौवा था। माँ, क्या मैं कभी बाकी कौवों की तरह ऊंचा उड़ पाऊंगा? सब मुझे देखकर हंसते हैं। बेटा, कद छोटा होने से दिल छोटा नहीं हो जाता। तू देखना, एक दिन तेरी अच्छाई ही तेरी पहचान बनेगी। कालू पिंकी नाम की कौवी से प्यार करता था, लेकिन वह हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। अरे देखो, ये छोटा पैकेट फिर आ गया। कालू, तुम मुझसे शादी के सपने देख रहे थे। मेरी ऊंचाई देखो और अपनी देखो। तुम तो मेरे घोंसले की सीढ़ी जैसे लगते हो। पिंकी, ये ठीक नहीं है। कालू मेहनती है, उसका मजाक मत उड़ाओ। रीमा, तुम अपनी चिंता करो। इस बौने से शादी करने वाली कौवी तो शायद इस जंगल में पैदा ही नहीं हुई। पिंकी की कड़वी बातें सुनकर कालू की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप वहां से चला गया। उसकी माँ यह सब देखकर बहुत परेशान रहती थी। एक रात ठंड इतनी बढ़ गई कि जंगल के छोटे तालाब जम गए। तभी कालू को जंगल की सरहद पर किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक सुंदर कौवी, जिसका नाम गौरी था, बर्फ में फंसी हुई थी। अरे, आप कौन हैं? आपकी हालत तो बहुत खराब है। मैं पास के सफेद पहाड़ों से आई हूँ। रास्ता भटक गई और ठंड ने मुझे बेहाल कर दिया। आप घबराइए मत, मेरा कद छोटा है, इसलिए मैं झाड़िया के अंदर आसानी से जाकर सूखी लकड़ियाँ ला सकता हूँ। मैं अभी आग जलाता हूँ। कालू ने अपनी फुर्ती दिखाई। वह उन तंग जगहों से सूखी घास और लकड़ियां ले आया जहां कोई बड़ा पक्षी नहीं जा सकता था। उसने पत्थर रगड़कर आग जलाई और गौरी को गर्मी दी। अगली सुबह जब धूप खिली, गौरी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। तभी वहां कालू की माँ और पिंकी कौवी भी पहुंच गए। कालू, कल रात अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद आज जिंदा ना होती। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद की। अरे सुंदर गोरी, तुम इस बौने का शुक्रिया कर रही हो। ये तो हमारे जंगल का जोकर है। पिंकी, कद शरीर का नहीं, सोच का होता है। तुम बड़ी होकर भी छोटी सोच रखती हो और कालू छोटा होकर भी महान है। माँ जी, क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगी? मैं कालू से शादी करना चाहती हूँ। क्या ये सच है? तुम जैसी सुंदर और समझदार परी मेरे कालू के लिए? गौरी, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगी? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कालू, मुझे वो साथी चाहिए जो मुसीबत में हाथ थामे, वो नहीं जो सिर्फ दिखने में ऊंचा हो। कुछ ही दिनों में कालू और गौरी की शादी तय हो गई। पूरे जंगल को न्योता दिया गया। रीमा चिड़िया ने पूरे पेड़ को फूलों से सजाया। कालू भाई, आज हम सब बहुत खुश हैं। तुमने साबित कर दिया कि भगवान जिसे छोटा बनाता है उसे कुछ खास खूबियां भी देता है। गौरी, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और मैं वादा करती हूँ कि हम मिलकर इस जंगल को दिखाएंगे कि प्यार सूरत से नहीं, सीरत से होता है। पिंकी कौवी दूर खड़ी अपनी जलन में जल रही थी, जबकि पूरा जंगल कालू और गौरी की जोड़ी की मिसाल दे रहा था। कालू अब बौना नहीं कहलाता था, उसे बहादुर कालू के नाम से जाना जाने लगा। समय बीता, कालू और गौरी के छोटे छोटे बच्चे हुए। कालू अपने बच्चों को सिखाता था कि कभी किसी के रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज मेरा घर खुशियों से भर गया है। कालू की सादगी ने उसे वो सब दिया जो कोई और ना पा सका। कालू और गौरी की जोड़ी सदा सलामत रहे। उस दिन के बाद से जंगल में सभी मिलजुल कर रहने लगे और किसी ने भी कभी किसी की शारीरिक कमी का मजाक नहीं बनाया।